तो भाईजान वो सारे लोग जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आइडिया होगा कि मैं मैकडोनल्ड्स पे काफी अरसे से काम कर रहा था। जब से मैं पाकिस्तान से आया 2 महीने मैंने कहीं और काम किया और उसके बाद मैं मैकडोनल्ड्स में काम करना शुरू हो गया था। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान से वापस आया हूं मैकडोनल्ड्स की जो मेरी जॉब थी वो खत्म हो गई। टाइटल भी ब्लॉग आज यही है कि व्हाई मैकडोनल्ड्स किक्ड अस आउट, यानी मुझे और काजी को मैकडोनल्ड्स ने क्यों निकाला। आज इस पूरे व्लॉग के अंदर जो हमारी डिस्कशन होगी भाई वो होगी इंटायरली मेरे जो 6 महीने मैकडोनल्ड्स में गुजरे हैं उसके ऊपर, और आप लोगों को एक हार्श रियलिटी बताऊंगा जर्मनी की कि हाउ द बिग चेन्स एक्सप्लॉइट स्टूडेंट्स इन जर्मनी। और जॉब्स के अंदर ये जो बड़ी चेन्स हैं ये स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं और इनकी हार्श रियलिटी क्या है। तो सर्वाइवल के लिए सब यहां पे काम करते हैं और काम कर भी रहे होंगे, बट ये कितना स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करती हैं इसके ऊपर हम आज खुल के बात करेंगे। आप लोगों को पता है मेरे वो सारे ऑडियंस जब भी हम जब स्टोरी टाइम करते हैं चाय का कप लाजमी होता है, तो अपना अपना चाय का कप ले आओ। मैं तो कॉफी पी चुका हूं, अब आप लोगों की बारी है। चाय का कप उठाओ, सुकून से मेरी बात सुनो और सुकून से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। सीन कुछ हुआ कि इस टाइम में मैं खड़ा हुआ हूँ सिटी सेंटर उल्म के अंदर। ये देखो ये सारा सिटी सेंटर है, ये सारा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अभी सिटी सेंटर जो है वो आगे जाके शुरू होगा। मैं अभी सिटी सेंटर मेन में नहीं हूँ। सामने हम इसलिए खड़े हुए क्योंकि आइसक्रीम वाला है मेरे साथ जो मुदस्सिर भाई हैं, इन्होंने आइसक्रीम खानी है, इनकी पुरजोर फरमाइश पे। मुदस्सिर भाई क्यों उनका क्या है चमन यार, लाहौर में चमन आइसक्रीम। तूने आइसक्रीम क्यों खानी है मुदस्सिर ये बता। यहाँ पे काम आइसक्रीम इस वजह से खानी है। अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स और तू इंजॉय करता हुआ जा रहा। आज पहले मैं तुझे देखता था तू इंजॉय नहीं करता था, पहले तेरा मुंह उतरा होता था, लेकिन आज इंजॉय करते करते आइसक्रीम खाता। मैं बताऊँ लिटरली जितनी दफ़ा मैं मैकडोनल्ड्स गया हूँ ना मुझे सांस का मसला होता था इस गली के अंदर। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वाली गली राइट नेक्स्ट, यहाँ उतरते थे हम स्टॉप से, यहाँ पे हम स्टॉप से उतरते थे। ये राइट नेक्स्ट यहाँ पे गली है, इस गली के बिल्कुल सामने मैकडोनल्ड्स है। और ये गली मेरा हर कदम ऐसा होता था, मेरा दिल करता था भाग जो यार यहाँ पे हमला काम नहीं करना, लेकिन फॉर सर्वाइवल किया और करना भी पड़ा। खैर जहन्नम का रास्ता यूजुअली हम इसको कहते थे जहन्नम की गली, उस जन्म की गली में फिर जाएंगे। लेकिन इस बार जो है मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ। मैं इस दफ़ा काम करने नहीं जा रहा, तो भाई आपका ठीक है। मेरा नया वर्क प्लेस भी बिल्कुल यहाँ पर करीब ही है, सामने ही है, बट करोड़ गुना बेहतर दिन मैकडोनल्ड्स। मैंने आइसक्रीम तो खा ली है, आप लोगों को मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा। ये देखो क्या मेरे हाथ का हाल हो गया। अब मैं हाथ कहाँ साफ करूँ मुदस्सिर भाई? मैकडोनल्ड्स वाले में हाथ टिशू नहीं देंगे, अब दे देंगे। नहीं देंगे भाई, इतना तो जानते हैं। नहीं देंगे, टिशू नहीं देंगे। मुझे यकीन है मैकडोनल्ड्स वाले टिशू हमें नहीं देंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड्स वाले हैं ना दे जस्ट हेट अस। खैर फिर भी मेरा हाथ है ना पूरा भी गंदा हुआ पड़ा है, इसको जाके साफ़ करते हैं कहीं। सर यार मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे इस गली पे लेके मत जा मुझे इस गली पे लेके मत जा, मेरा दिल घबरा रहा है। सर मेरा दिल घबराना शुरू हो गया यार। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मैकडोनल्ड्स और ये आप लोगों को शाहकार दिखाता हूँ। वो आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार। और ये पीछे जो लड़कियाँ हैं ना ये देख रही हैं कि मैं फ़िल्म कर रहा हूँ और ये पीछे से बोलना शुरू हो गई हैं। दैट्स नॉर्मल, खैर इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। वो देखो सामने मैकडोनल्ड्स। नहीं ना मुझे ये मैकडोनल्ड्स है, देख लो। अभी इस टाइम पे ना काफ़ी शाम होने वाली है, तकरीबन 7 बज गए हैं और यहाँ पे रश अभी भी बरकरार है। तो सोचो कि पीक आवर्स में यहाँ पे कितना काम होगा। ये सिटी सेंटर है, ये मेन सिटी सेंटर जहाँ पे सब कुछ ब्रांड्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो है ना मेन बान ऑफ है, ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये सारा का सारा मेन बान ऑफ है। थोड़ी लाइट की वजह से शायद आप लोगों को नज़र ना आए, मैं साइड पे लेके चलूँ। ये सामने बान ऑफ है, ये मैकडोनल्ड्स है, ये मैकडोनल्ड्स है, ये सिटी सेंटर है। बिफोर स्टार्टिंग अप तुम लोगों को मैं एक हैक बता दूं भाईजान। ये जो है ना यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह मैकडोनल्ड्स से जब आप ऑर्डर करते हो ना तो आपको रसीद मिलती है। इस रसीद के ऊपर ये देख लो एक यहाँ पे छोटा सा ना एक फीडबैक का बार कोड लगा हुआ है। अगर आप मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे फीडबैक दोगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 50 सेंट की कॉफ़ी, 50 सेंट की आइसक्रीम, 50 सेंट की पॉमस और 50 सेंट का क्या मतलब 50 सेंट में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये हमने बड़ा किया है। जो भी हमारा दोस्त यार आता था हम उसको ये रसीद्स पकड़ाते थे अंदर से निकाल के, और वो बैठ के यहाँ पे जो है वो उसको स्कैन करके उसका फीडबैक दे के और 50 सेंट के आइसक्रीम वगैरह जो भी उसने खाया क्या। खैर कहने की बात ये भाई जिस समय मैकडोनल्ड्स बैठा हूँ और ये कॉफ़ी है जो मुदस्सिर भाई अक्सर पीने आते होते थे। ये मुदस्सिर भाई हैं जिसको मैंने बहुत कॉफ़ियाँ पिलाई हैं। काजी ने मुदस्सिर भाई को बहुत कॉफ़ियाँ पिलाई हैं। मुदस्सिर भाई को पता नहीं इस कॉफ़ी से क्या प्यार है, जितना मुदस्सिर भाई को इस कॉफ़ी से प्यार है ना हमें उतनी मैकडोनल्ड्स से नफरत है इस वाले से। अच्छा ये मैकडोनल्ड्स है, ये मेरा वर्क प्लेस होता था अक्सर, ज़्यादातर मैंने काम इसी जगह पे किया है
तुम लोग को नज़र आ रहा हो वो सामने कोने पे ऑफजुक लगी हुई है, एक लिफ्ट लगी हुई है। उस लिफ्ट के अंदर से काम मेरा ये होता था कि मैंने ऑर्डर निकालना है, यानी जो ऑर्डर आते थे नीचे से तैयार होके, मैंने वो ऑर्डर वो ट्रे निकाल के लोगों की टेबल पे ट्रे रखना होता था। और इसके अलावा ये काम जो है ना मैकडोनल्ड्स में सबसे ईजीएस्ट काम था, बट एट द सेम टाइम इट वाज द मोस्ट शिटिएस्ट वर्क। वाई? बिकॉज इन दिस यू हैव टू मॉप द टॉयलेट्स एज वेल, जो कि बहुत गलीस लगता था मुझे। खैर सब ने किया है, उसमें क्या सिर्फ मॉब ही मारना होता था, बाकी वो टॉयलेट की क्लीनिंग हमारे ज़िम्मे नहीं होती थी, सिर्फ उसकी नीचे ज़मीन पे फ्लोर पे मॉब मारना होता था। बट स्टिल बहुत अजीब लगता था मुझे। और यह तो अभी खैर बहुत खाली हुआ पड़ा है, यानी तकरीबन 7 बजे का टाइम है, ये बाहर भी इतनी रश नहीं है। ये बिल्कुल सामने बान ऑफ है, तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल वो सामने बान ऑफ है। ये सारा सिटी सेंटर का एरिया है और यहाँ पे इतनी रश होती थी कि जिसकी हद नहीं है। अभी भी होती है, अभी 7 बज रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर रश कम हुई पड़ी है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर बहुत रश होती है, बहुत ज़्यादा रश होती है। ऐसी रश होती है कि इस तरह खाना खुला हुआ है और यहाँ पे एट ए टाइम 200-300 बंदों को मैकडोनल्ड्स कर रहा होता है। और जैसे ही कोई ट्रेन आती है सामने से एक पूरा का पूरा सैलाब होता है लोगों का। और अगर कभी यहाँ पे, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, ये हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और यहाँ पे इतनी रश होती है, अगर कोई इवेंट है तो जिसकी हद नहीं है भाईजान, एक्सट्रीम रश होती है। खैर मुदस्सिर भाई आपकी कॉफ़ी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं पता है यहाँ से निकलना चाहूँगा क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है और मैं यहाँ मजीद बैठना नहीं चाहता। दोबारा मौका दे ज्वाइन करने का। अगर ये मुझे बोले ना कि मैं तुझे यहाँ का शेफ़ यानी ब्रांच मैनेजर रखती हूँ, मैं फिर भी नहीं आऊँगा। मुझे इस जगह से इतनी नफरत हो गई है। काम तो सिर्फ 3 दिन करना होता था, बट वो 3 दिन ना जहन्नम के 3 दिन होते थे, यानी हम 3 दिन जहन्नम में जाके 4 दिन जो है जहन्नम से बाहर निकले। अभी हम निकलते हैं रूम वापस। मैंने आप लोगों को टूर कराना था, मैं आपको सराउंडिंग्स के एरियाज़ भी दिखाता हूँ, यहाँ पे रश कितनी होती है और बान ऑफ वगैरह भी उसे क्लिप्स डालूंगा और बाकी बातें जो है हम रूम में जाके करेंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। मेन टॉपिक, व्हाई मैकडोनल्ड्स किक्ड अस आउट। जब मैं पाकिस्तान से वापस आया, मैं नॉर्मली जिस तरह नॉर्मल रूटीन होती थी मेरी, मैं थर्सडे वाले दिन मैकडोनल्ड्स गया और अपनी शेफ से बोला कि नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है मेरी शिफ्ट लगा देना, क्योंकि यूजुअली ये स्टूडेंट से सिर्फ सैटरडे संडे ही काम कराते हैं, क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं। इनके जो अपने फुल टाइम वाले बंदे होते हैं और यूजुअली दे हायर्ड पीपल फ्रॉम देयर ओन कंट्री, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी रखते हैं। और जो सैटरडे संडे है वो इंटायरली स्टूडेंट्स ही काम कर रहे होते हैं और खोतों की तरह काम कर रहे होते हैं। खैर मैं गया वहां पे शेफ के पास, मैंने उसको कहा कि आज सैटरडे संडे मैं आ गया हूँ वापस, तो मेरी शिफ्ट लगा दो, मैं काम करना शुरू कर दूं। इतनी देर में ही उसका आंसर मुझे ये था कि हमजा यू आर नॉट वर्किंग विद अस एनी मोर। मैं ये सुनकर उसकी शक्ल देख रहा हूँ और वो मेरी शक्ल देख रही थी। खैर वो तो मुझे बता चुकी थी, मैं एक हैरानी के आलम में उसकी शक्ल देख रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तान जब गया था तो मैंने मैकडोनल्ड से अनपेड उर्लब ली थी, यानी मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था उनके, और दम से क्या हो गया कि भाई मुझे निकाल क्यों दिया। खैर जो मुझे शेफ ने रीजन दिया था, शेफ ने रीजन ये दिया था कि हमारे पास ऑलरेडी बंदे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हम लोग बंदे जो है वो अब निकाल रहे हैं, यानी जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे हम उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे। तो इसी तरह मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था मेरे पाकिस्तान से जर्मनी आने से पहले ही, और एहसान का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खत्म था, तो उन दोनों ने हम दोनों को निकाल दिया। काम की अब बात करते हैं कि मैकडोनल्ड्स में जो है हम लोग किस तरह काम करते थे और किस नोयत का काम होता था। मैंने जो विजुअल अटैच किया है इससे पहले, और जब मैं मुदस्सिर भाई के साथ मैकडोनल्ड्स का एक टूर मारने गया और आप लोगों को भी दिखाया कि मुझे मैकडोनल्ड्स इतना बुरा क्यों लगता था, विजुअली समझाया। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे हर टाइम रश होती थी, 24 घंटे रश, और इतनी रश की जिसकी हद नहीं थी। मैं लिटरली तुम लोगों को बताऊं कि मैकडोनल्ड्स में सैटरडे संडे को अंगड़ाई लेने का टाइम नहीं मिलता था, यानी इतनी ज्यादा शदीद रश, और उस पर आपको मुसलसल काम करना है। आप 1 मिनट का पाउज ही नहीं ले सकते, यानी आधे घंटे का जो आपका पाउजे है वो है। इसके अलावा 8.5 घंटे आपने खोतों की तरह काम करना है, जिस तरह खोते होते हैं ना, लिटरली वो हमें खोतों की तरह ट्रीट करते थे। इसी वजह से मैकडोनल्ड्स जो है वो एक मेरी वाहिद वर्क प्लेस। इससे पहले भी मैं बर्गर मी पे काम कर रहा था, वो भी रेस्टोरेंट था, बट मैं बर्गर मी को इतना बुरा नहीं कहता जितना मैं मैकडोनल्ड्स को कहता हूं, बिकॉज वहां के जो शेफ थे ना, वहां के जो शिफ्ट इंचार्ज थे, वो इतने बुरे थे, उनका रवैया इतना बुरा था कि लिटरली जिंदगी भर मैं उन 4-5 बंदों की शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। 6 महीने हमने काम किया, खुदा की कसम वो सिर्फ इसलिए किया है कि सर्वाइवल करने के लिए जर्मनी में रहना है। और सबसे बड़ा मेन रीजन भी स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको कुछ एक अमाउंट पैसे जमा करने होते हैं पाकिस्तान जाने के लिए। अगर आप जॉब चेंज करते रहोगे तो आपको एक सर्टन नहीं 800,000 यूरो जो आपने जोड़ने हैं वो जुड़ नहीं सकेगा। और क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आप जॉब छोड़ दो तो फिर 1 महीना 1.5 महीना आपको बेरोजगार रहना पड़ता है, और जो आपने थोड़ा बहुत सेव किया होता है 1,000-1,500 यूरो, वो 1 महीने के टेन्योर में लग जाता है। ये एक मेन रीजन
रीजन है कि स्टूडेंट्स वाई दे डोंट चेंज द जॉब सो ऑफनली। एक दफा जब जहां लग गए तो फिर वहां पे फंसे रहते हैं, क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो फिर 1 महीना जॉब नहीं मिलती, 1.5 महीना जॉब नहीं मिलती, 2 महीने जॉब नहीं मिलती, कोई आइडिया नहीं है। इसी वजह से हम भी खोतों की तरह मैकडोनल्ड्स में काम करते रहे इसी आस के साथ कि चलो खैर है यार, करो पैसे जोड़े हैं, पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान होके आ जाएंगे। और खैर जब मैं पाकिस्तान जा रहा था तो मेरा तकरीबन 90% ये जहन था कि मैं वापस आके सिर्फ 12 तारीख से लेके 1 तारीख तक मैकडोनल्ड्स में काम करूंगा। मीनवाइल मैं जॉब्स ढूंढता रहूंगा और जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं मूव कर जाऊंगा, क्योंकि यकीन करो मैं इस जगह तक मैकडोनल्ड्स से भर चुका हुआ था, इस जगह तक मैं मैकडोनल्ड्स से पूरा हुआ था। अब द सेकेंड पॉइंट इज हाउ दे एक्सप्लॉयड स्टूडेंट्स, द चेंज, द बिग चेंज, जो मेरी आज के ब्लॉग का सेकंड पार्ट है कि ये एक्सप्लॉयड कैसे कर, भाई एक्सप्लॉयड इस तरह से कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट को सिर्फ पीक आवर्स में बुलाएंगे। जो रेस्टोरेंट का सबसे गलीज काम होगा, यानी कूड़ा साफ करना, मुल करना, सफाइयां करना, ये सब आपसे करवाएंगे। आपके टके की इज्जत नहीं होगी। ऑल्दो आपको डॉइच आती है नहीं आती, क्योंकि मेरा एक यहाँ पे दोस्त है नीचे, वो भी स्टूडेंट है, वो बांग्लादेश से है, बट उसकी भी टके की इज्जत नहीं है, जितनी ना उसकी भी उतनी इज्जत है। ऑल्दो फुल टाइम कर रहा है बट उसको भी कोई खाते में नहीं लेता। तो वो सिर्फ अपने बंदों को प्रमोट करते रहते हैं। और लिटरली इस मैकडोनल्ड्स का जो मेरा ये 6 महीने 7 महीने का टाइम पीरियड था, इसके अंदर जितनी मुझे नफरत मैकडोनल्ड्स से हुई है ना, उतनी ही नफरत मुझे अल्बेनियन लोगों से हो गई है, क्योंकि मेरे सारे शेफ अल्बेनियन थे। पूरा मैकडोनल्ड्स ही अल्बेनियंस का था, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट था। ये अल्बेनिया से जो है वो लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे मंगवाते थे और वो 2 साल से मैकडोनल्ड्स में ही उनका काम करना मस्ट होता था। भाई उनके अंदर बात करने की तमीज नहीं है, भिखारी हैं अपने कंट्रीज के, अनपढ़ गवार जाहिल हैं। यहाँ पे आके दे ऑर्डर्ड ऐसे कि जिस तरह पता नहीं ये बहुत बड़े किसी पोस्ट पे लग गए हैं और आपकी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। इनको जर्मन भी नहीं आती, मतलब हमें तो चले 1 साल हो गए, जर्मन हमें इतनी बहुत आ गई थी कि हम समझना हमें हमारे लिए इजी था जर्मन को, और हम समझ भी सक रहे थे जर्मन को ऐसा ऐसा। बट क्योंकि मैकडोनल्ड्स के अंदर का जो माहौल था ना वो अल्बेनियश था, नहीं सारे आपस में अल्बेनियन में बात करते थे, जर्मन में भी कोई बात नहीं करता था। तो खैर वहां पे क्या जर्मन सीखनी थी और क्या हमने जर्मन सीखी और क्या नहीं सीखी। तो खैर मैकडोनल्ड्स को हेट करने का रीजन एक मैंने पहले भी बताया कि ये लोग जो 4-5 अल्बेनियन थे जो मेरे शिफ्ट इंचार्ज थे, सारे लड़के लड़कियां मिला के मुझे बहुत बुरे लगते थे, और दे आर द शिटिएस्ट पीपल आई एवर मेट। हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग, बैक टू द टॉपिक। इसलिए भाईजान देखो, ये आपको हमेशा पीक आवर्स पे बुलाएंगे। मैकडोनल्ड्स में एक चार्ट लगा हुआ था जहां पे लिखा हुआ था कि भाई ये इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैकडोनल्ड्स में एक्सट्रीम ट्रैफिक होती है और ये पीक आवर्स है। इसके उन आवर्स के अलावा हमें शिफ्ट मिलती ही नहीं थी। हम उसको बोले हमें मंडे को बुला लो, नहीं हमें मंडे को तुम नहीं चाहिए, ट्यूसडे को बुला लो, ट्यूसडे। हमें सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कहा था कि भाई सैटरडे संडे को काम कर सकते हो तो आओ, वरना आई डोंट नीड यू। तो जितनी भी मैकडोनल्ड्स हैं जहां जहां पे भी हैं जर्मनी में, ये सारे आपको सैटरडे संडे, मैकडोनल्ड्स के अलावा बर्गर किंग, KFC, जितनी भी सबवे, जितनी भी बड़ी चेन्स हैं, ये आपको सिर्फ सैटरडे संडे ही बुलाएंगी मेजरली, क्योंकि इनके पीक आवर्स हैं और ये आपकी हड्डियों से काम लेते हैं, आपकी हड्डियों से लिटरली काम लेते हैं। और इतना शदीद एक्सप्लॉइट करते हैं कि अगर मैं पर्सनली बताऊं कि जो मैं काम कर रहा था मैकडोनल्ड्स में, अगर ये मुझे 25 यूरो भी ऑफर करते, ये भी कम था। मैं वहां पे 13 यूरो पे काम कर रहा था पर आवर। तो बिग चेन्स दे एक्सप्लॉइड सो मच कंपैरेटिवली। अब जब मैं नई जगह पे काम कर रहा हूं, ये जर्मन है, के साथ मेरा कॉन्टेक्ट इतना अच्छा है और इनके साथ जो है मेरा वो कन्वर्सेशन इतनी अच्छी है, तो उनको भी इनको आती, बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, बट जिस तरह से वो मुझे रखते हैं और जिस प्यार से वो मुझे रखते हैं, जिस इज्जत से वो मुझे रखते हैं, मैं कह रहा था भाई हमजा तूने कहां पे टाइम गुजारा है यार। तो ऑल्दो वो सारे वो 2 स्टूडेंट्स जो जर्मनी आए हैं और जॉब्स कर रहे हैं इन बिग चेन्स, यानी लाइक मैकडोनल्ड्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि भाई अगर तो आपको छोटे रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब नहीं मिल रही तो ठीक है, इट्स ओके, फॉर सर्वाइवल आपको काम करना पड़ेगा, बट फर्स्ट डायरेक्ट चेन्स के दरवाजे पे मत वजो। वो तुम्हें नौकरियां बड़ी इजीली दे देंगे, बिकॉज उनको खोते हर वक्त चाहिए होते हैं। जिस तरह हम खोते थे, उनको हर वक्त खोते चाहिए जो खोतों की तरह काम करें। लेकिन अगर आप छोटे रेस्टोरेंट्स में जाओगे, आपको हो सकता है कि वो छोटा रेस्टोरेंट जो है वो आपको सिर्फ 80 घंटे दे, या मेरे ख्याल से 75 आवर्स दे, आपके पैसे इतने ना बने, बट लिटरली आप एक्सप्लॉयड नहीं होगी। आपको काम करने का मजा आएगा, आपका दिल करेगा काम करने को, आपको अपने वर्क प्लेस से नफरत नहीं होगी, क्योंकि आपको वो इज्जत से रखेंगे, काम आपसे वो भी कराएंगे। यहाँ पे जो पैसे दे रहे हैं ना आपको 13-14 यूरो पर आवर, काम आपसे वो भी उतना ही करवा रहा है।
बट वो आपको एटलीस्ट इज्जत देगा, वो आपके काम में हर टाइम फजूल कीड़े नहीं निकालेगा। दूसरा ये है कि जब आप स्मॉल रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो जर्मनी के अंदर रेस्टोरेंट का कुछ थ्रेश होल्ड है, यानी आपको तकरीबन रेस्टोरेंट 15 यूरो से 14 यूरो से 15 यूरो पर आवर पे करते हैं। तो वो 100 घंटे की सैलरी और 80 घंटे की सैलरी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो जानी है छोटे रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो आई ब्रीफली रिकमेंड कि आप जब भी आपका दिल हो तो छोटे रेस्टोरेंट्स में जाओ, रदर देन गोइंग टू द बिग चेन्स और रदर देन गोइंग टू द बिग मॉन्स्टर्स हैं इनके पास, क्योंकि दे विल कंज्यूम यू फुली, पूरा जूस निकाल देंगे आपसे। ये मेरी सजेशन है। और ये इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत शिद्दत से व्लॉग बनाना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं तमाम आने वाले स्टूडेंट्स को और जो ऑलरेडी जर्मनी में है और दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स, जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको एक बेहतरीन सजेशन दूं कि भाई चेन्स की तरफ मत जाओ, फोकस करो, छोटे रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाए। पहले तो मैं कहूंगा, पहले हर व्लॉग में मैंने कहा कि भाई इतनी सीवियां भेजो कि तुम्हारा जो जीमेल है ना वो तुमसे पनाह मांगे कि भाई इतनी सीवीज क्यों भेज रहे हो, इतनी सीवीज भेजो। एक जैक लग जाएगा, कोई ना कोई बंदा आपको हायर कर लेगा, 10,000 में से एक बंदा निकलेगा जो आपको हायर कर लेगा। मैं भी पागलों की तरह सीवीज भेज रहा हूं, आप लोग भी भेजते रहो, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, कभी ना कभी आप लोगों को भाई कोई ना कोई हायर जरूर करेगा। तो उस बंदे की तलाश करते रहो और सुकून से पढ़े लिखे बंदे हो, मास्टर्स करने आए हुए हो, तुम्हारे पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तुम एक पढ़े लिखे तबके में शुमार होते हो, तो ये काम है वो तुम्हें जेब नहीं देते या मुझे जेब नहीं देते। दो सर्वाइवल के लिए करने पड़ेंगे, मैं भी कर रहा हूं, तुम्हें भी करने पड़ेंगे, बट अपना अल्टीमेट गोल जो है ना उसके पीछे पड़ जाओ, उसको छोड़ना नहीं है। उसको ऐसे उसके पीछे पड़ोगे जिस तरह जो 3 दिन का भूखा खाने के पीछे जाता है। जितनी सीवीज भेज सकते हो भेजो, एक न एक जैक जरूर लगेगा, एक न एक बंदा तुम्हें अपने पास काम पे जरूर रखेगा, और एक दफा तुम्हें वो रख ले फिर तुम्हें वो निकालेगा नहीं। तो और जॉब्स फॉर सर्वाइवल करो, लेकिन और जॉब्स की भी सजेशन ये है कि बिग चेंज में मत जाओ, एक्सप्लॉयड हो जाओगे, शदीद एक्सप्लॉयड हो जाओगे। बहुत लंबा हो गया ये टॉपिक, ये बात बहुत लंबी हो गई है, इसमें कट्स भी लगेंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट की मैं टाइम देख रहा हूँ, 10 मिनट शो हो रहा है। तो खैर ये कहानी थी और ये मेरे दिल की बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, और रीजन बताना था कि भाई मैकडोनल्ड्स केक मी आउट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा आप लोगों के लिए, और इसके अंदर आप थोड़ा सा क्रस्ट भी निकाल सकोगे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, और एक और जो व्लॉग शूट करने वाला हूँ आपके लिए, जो मेरे प्लान में है, वो भी बहुत मजे का होगा। तो स्टे ट्यून, 3-4 दिन के अंदर वो व्लॉग भी आ जाएगा इस व्लॉग के अपलोड होने के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।